है जो कि अब की बार एग्जाम 10th क्लास में दे रहे हैं, तो उनके लिए यह क्वेश्चन अनिवार्य है। आप लोग को वीवीआई यानी कि 100% आप लोग को लड़ेगा। अब चलिए आप लोग को जो कि चैप्टर बाय चैप्टर सोशल साइंस का है, यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोग को एक तरफ से हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाइएगा, और जितने भी है पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम जनवाद कब हुआ था? तो इनमें क्या कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800। इसमें जितना भी साइंस और सोशल साइंस में जितना भी ईस्वी याद रखिएगा उतना बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है दूसरे नंबर में, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अब वहीं 3 नंबर में क्या कहा, लुई फिलिप किस देश का शासक था? किस देश का शासक था? तो फ्रांस के था। कहाँ का था? तो फ्रांस के था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यूरोपियन भाषीयता का पालन किसे कहा गया था? तो किसे कहा गया था? यूनान। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर याद करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए कब कब जो कि 2024 में पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बोहरियम बोरियम निम्न में से किस देश के अधीन था? तो किस देश का अधीन था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो कौन था? तो जर्मनी नहीं था, जो कि यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन ए में। अब देखिए 2024 में पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ से सम्राट बना था? तो कहाँ से सम्राट बना था? तो जर्मनी से बना था। कहाँ से? जर्मनी से। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सार्डिनियम का राजा कौन था? तो विराट इनमोनियम। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो प्रमुख नायक इनमें सभी है। ठीक है। अब यहाँ क्या कह, लुई सोलाइव को फांसी कब दी गई थी? तो कब फांसी दी गई थी? तो 1793 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अब यहाँ का क्या कह रहा है, विलियम सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो इनमें क्या हो जाएगा, मेटर निखाल। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेटर निखाल। तो आप लोग लीड कॉपी लेकर बैठ करके याद करिए, और जितने भी है आप लोग को बिहार टॉपर में भी शामिल होने में मदद रहेगी। अब क्या कह रहा है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की साक्षरता राशि को कम कर दिया गया? तो इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लोहेन सम्मेलन से। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अमेरिका में न्यूट डील कितने लोगी लागू किए थे? कितने लागू किए थे? किसने लागू की थी? तो इनमें क्या हो जाएगा, फ्रेकालिन दिन। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, हिलोग किस देश का दार्शनिक था? तो इन जर्मनी के था। तो कहाँ था? जर्मनी के। तो आप लोग को सोशल साइंस में याद करना है, उतना रटना भी नहीं है, जो कि रोज की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विलियंट कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था, राजतंत्र को पुरस्कृत करना। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान था। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में हुआ था। अब 18 नंबर में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में।
कहाँ था? जर्मनी में। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर में क्या कह रहा है, कोसुथर का बंध किस देश का है? तो हंगारी का, हंगारी हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पर क्या करें, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के, इनका यूरोप के, सी नंबर करेक्ट आंसर। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इनका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा बूबोर वंश में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रिंस की संबंध किस संगठन से था? तो काबरोनी से, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मुद्रित निम्न में कौन है? तो इनमें क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर में काउंट काबुल को विटाक्ट मेसिन ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो क्या? प्रधानमंत्री की, किन पर किया गया था? प्रधानमंत्री पर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, नियुक्त गेरीवाल्डी पेशे में क्या था? तो इनका क्या होगा? नाविकीय, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जर्मनी राइस राज्य का निर्माण किसने दिया था? देखिए किसने दिया था, जो कि यहाँ पर बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका हो जाएगा नेपोलियन ने, नेपोलियन, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 27 नंबर में जलवायु कैसी स्थित है? तो व्यापारिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, रेत एवं लोहे की नीति का अवतल किनके किया गया था? तो इनका क्या हो जाएगा? सी नंबर बिस्मल्ला ने किया था। अब यहाँ पर क्या कर रहा, फ्रेक फंड की संधि कब हुई थी? तो इनका क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अब चलिए 30 नंबर बढ़ते हैं। 30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रयोग शास्त्र है? तो इनमें यूनिट हो जाएगा यूनियन। अब यहाँ पर क्या, नेपोलियन की क्रांति कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। अब क्या करा है यहाँ पर, चारित्रिक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर में क्या कह रहा है, यूनान को एक तंत्रीय राष्ट्रीय घोषणा किया गया था। तो 1832 ईस्वी में ऐतिहासिक द्वंद्व की व्याख्यात किसने किया? तो क्या होगा? हीगोल ने, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एडियन नोप्लिन की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। अब देखिए हम बढ़ते हैं 36 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक यूरोप की संबंध किन दो देश के बीच हुआ था? तो कुर्ती और रूस के बीच हुआ था, कुर्ती और रूस के बीच में। अब क्या कर रहा है, सैनिक का युद्ध किन बीच हुआ था? किन के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रास में। सी नंबर करेक्ट आंसर है। किन देश का हंगारी पर पूर्ण अधिपत्य क्या था? तो इनका क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर 39 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि पोलोनिन के विवाहों के किन चुकचक क्या है? तो रूस में हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर में, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसीसी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडाइन में। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडान का युद्ध में।
अब चलिए 42 नंबर बढ़ते हैं। 42 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वंग वंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजरिन हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यूरोप का मरीज जिन किसे किसे कहा जाता है? तो कुर्ती के, मतलब ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विलियन कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। अब वहीं पर देखिए 45 नंबर में क्या है कि जर्मनी एकीकरण का मुख्य वास्तविक कौन था? तो विस्म विषम विस्माकर था। ठीक है। अब क्या हो जाएगा 46 नंबर में क्या कर रहा है, इटली के एकीकरण निम्न में किनका संबंधित था? तो इसमें हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 48 जर्मनी एकीकरण के लिए कौन सा उच्च राष्ट्र था? तो इनका क्या हो जाएगा, विश्व मार्ग हो जाएगा, विश्व मार्ग। अब चलिए हम बढ़ते हैं 49 में देखिए क्या कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रेंच फैक्ट की संधि हुई थी। ए नंबर का है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को लास्ट प्रश्न बच गया है, जो कि यहाँ पर 51 नंबर। यह चैप्टर भी खत्म हो गया। रॉबर्ट टर्निंग कहाँ का निवास था? तो इनका क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। तो आप लोग को एक चैप्टर का रोज के ही खत्म करना है। तो आप लोग को सोशल साइंस बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। आप लोग जितने भी तैयारी करके रखें, ताकि आप लोग को एग्जाम देने में भी आसान हो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।